एक सवाल है तुमसे, कब तक दूसरों की बेवफाई सहते रहोगे? कब तक वही लोग तुम्हारा दिल तोड़ते रहेंगे जिनके लिए तुम सब कुछ छोड़ देते हो? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बार बार वही गलती, वही दर्द, वही धोखा? अब बहुत हो चुका भाई, अब वक्त आ गया है उठने का, बदलने का और उन सब को पछताने पर मजबूर करने का जिन्हें लगता था कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 अध्यायों की जिनसे न सिर्फ तुम अपने धोखेबाजों को सबक सिखाओगे बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि दोबारा कोई तुम्हारे साथ खेलने की हिम्मत तक नहीं करेगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक हर हिस्सा, हर लाइन, हर बात तुम्हारी रग रग में आग भर देगी। लेकिन भाई 5वें अध्याय वो तुम्हारी जिंदगी का वो मोड़ है जहां से तुम आज तक निकल नहीं पाए। और इस वीडियो में मैं तुझे वही रास्ता दिखाऊंगा जो तुझे उस गड्ढे से बाहर निकाल देगा जहां तू हर रात अपने आंसुओं में डूबता है। तुम्हारा भाई स्टोइक योद्धा आज तुम्हें वो ताकत देगा जो ना किताबों में है, ना भाषणों में, बल्कि उस दर्द में है जो तूने आज तक किसी को नहीं बताया। बस एक वादा कर, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना, क्योंकि ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये तेरी जिंदगी की क्रांति है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जो धोखे के जवाब में चुप रहकर भी दुनिया को हिला देगा। तैयार हो? तो आओ। चैप्टर 1, जब दिल टूटा तो आत्मा जागी। कभी किसी ने तुम्हें वो दर्द दिया है जो न किसी को बताया जा सकता है, न भुलाया जा सकता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जगा देगी जो शायद अब तक तुम खुद भी भूल चुके हो। शुरुआत उस एक पल से होती है, वो एक पल जब किसी का मैसेज आता है लेकिन उसमें इमोशन नहीं होता। एक रिश्ता खत्म हो जाता है सिर्फ 3 शब्दों में, अब और नहीं। तुम स्क्रीन को घूरते रहते हो जैसे वो जवाब बदल जाएगा, जैसे शायद ये सपना होगा, लेकिन नहीं, ये असलियत होती है। और उस एक पल में तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा प्यार, सब कुछ बिखर जाता है। धोखा सिर्फ एक भाव नहीं, ये आत्मा पर वार होता है। धोखा सिर्फ किसी और से बात करने भर की बात नहीं होती, ये उस इंसान का चला जाना होता है जिसके साथ तुमने पूरी जिंदगी का सपना देखा था। तुम सोचते हो, मैंने क्या गलती की? क्या मैं इतना बुरा था? तुम खुद को कोसते हो, अपने आईने को घूरते हो और फिर धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगते हो। लेकिन दोस्त, यही सबसे बड़ा धोखा होता है, जब तुम खुद को खुद के खिलाफ कर देते हो। पर टूटना अंत नहीं है, ये निर्माण की शुरुआत है। याद रखो, कभी कभी जिंदगी तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा सबसे दर्दनाक तरीके से देती है। जिस दिन तुम्हें कोई छोड़ देता है उस दिन दरअसल तुम्हें पकड़ने का मौका मिलता है खुद को। जब वो इंसान तुम्हें छोड़ गया तब दरअसल भगवान ने तुम्हारे पास तुम्हारा असली साथी भेजा, तुम खुद। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, या तो उस धोखे को अपनी कमजोरी बना लो और हर रोज टूटते रहो। 2, या फिर उसे अपनी ताकत बना लो और हर रोज निखरते रहो। अब वक्त है उठने का नहीं बल्कि जागने का। तुम्हें उस इंसान को कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को कुछ करके दिखाने की जरूरत है। क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो सोचता है कि तू अब कुछ नहीं कर पाएगा। अब तुम्हें वही करना है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। अब तुम्हें खुद को उस लेवल पर उठाना है जहां लोग तुम्हें देखकर सिर्फ एक बात कहें, ये कैसे कर लिया? ध्यान रखना, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हें पूरी तरह जानता था, लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं। उसने तुम्हारे आज को देखकर तुम्हें जज किया। अब तुम्हें अपने कल से उसे पछताना है। तुम कुछ भी मत कहो, बस इतना करो कि वो एक दिन अपने आप से कहे, काश मैंने उसे खोया ना होता। अब सवाल उठता है, खुद को इस तरह से बदलने की शुरुआत कहां से करें ताकि सामने वाला सबसे पहले तुम्हारी कमी को महसूस करे। चैप्टर 2 में जानेंगे वो 5 शक्तिशाली आदतें जिनसे तुम बिना बोले उस इंसान को अंदर से हिला सकते हो। चैप्टर 2, वो 5 आदतें जो तुम्हें असाधारण बना देंगी। जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हें आज के हिसाब से पहचानता था, लेकिन अब तुम्हें कल ऐसा बनाना है कि वो तुम्हें देख ही ना पाए। क्योंकि असली बदला बोलकर नहीं, खुद को इस कदर बदल कर लिया जाता है कि सामने वाला सिर्फ पछताए। चैप्टर 2 की शुरुआत एक सच्चाई से। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा है उनके दिमाग में एक ही सोच होती है, ये तो मेरे बिना बिखर जाएगा। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, उसी सोच को उसकी सबसे बड़ी भूल बना दो।
इसके लिए तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, ना कोई स्टेटस डालने की, ना कोई इमोशनल मैसेज भेजने की। तुम्हें सिर्फ खुद को असाधारण बनाना है, ऐसा बनना है जिसे खोना लोग अपनी सबसे बड़ी गलती माने। अब जानो वो 5 आदतें जो तुम्हें चुपचाप लोगों की जरूरत से ज्यादा जरूरी बना देंगी। आदत 1, नो रिएक्शन इज द न्यू पावर। धोखा देने वाला चाहता है कि तुम बौखलाओ, रो, चिल्लाओ, कुछ ऐसा करो जिससे उसे लगे कि वो किसी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो तो वही चुप्पी उसके अंदर सबसे बड़ा तूफान बन जाती है। तुम्हारे नो रिप्लाई में वो बेचैनी होती है जो उसकी रातों की नींद छीन लेती है। ध्यान रखो, जिसने तुम्हें हर्ट किया उसके सामने कमजोरी दिखाना एक इनविटेशन है कि वो तुम्हें और तोड़े। आदत 2, साइलेंस में ग्राइंड, पब्लिक में विन। धोखे का जवाब स्टेटस से नहीं, स्टेटस से देना है, लेकिन लेवल वाले स्टेटस से। कोई नया स्किल सीखो, अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर काम करो, जिम जाओ, मेडिटेशन करो, नई किताबें पढ़ो। तुम्हारी मेहनत एक दिन ऐसा मुकाम ले आएगी जहां वो सोचेंगे ये तो मेरी सोच से बहुत आगे निकल गया। और यही होता है बिना बोले दिया गया सबसे बड़ा जवाब। आदत 3, ग्लो अप, न केवल दिखावट में बल्कि मानसिकता में भी। लोग सोचते हैं ग्लो अप मतलब बाल, कपड़े और फोटोशूट, पर असली ग्लो अप होता है आत्मा का। जब तुम्हारा सोचने का तरीका बदलता है, जब तुम ज्यादा गहराई से बोलते हो, जब तुम्हारी मौजूदगी में वजन आ जाता है, तभी लोग तुम्हें खोकर पछताते हैं। खुद को इतना निखारो कि सामने वाला तुम्हें पहचानने से पहले खुद को कोसे। आदत 4, इमोशनल कंट्रोल इज द अल्टीमेट वेपन। जिस दिन तुमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुमने लोगों के कंट्रोल से बाहर आना शुरू कर दिया। लोग तुम्हें इसलिए धोखा दे पाते हैं क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कंट्रोल करती हैं। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को ताकत बना दो। रोने के लिए वक्त नहीं है, अब जलाने का टाइम है, लेकिन अपनी कामयाबी की रोशनी से। आदत 5, गायब हो जाओ ताकि फिर से मजबूती से वापस आ जाओ। कुछ समय के लिए गायब हो जाओ, सोशल मीडिया, गैदरिंग्स, फोन कॉल्स, सबसे। कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टेटस नहीं, बस तुम्हारे बदलाव की खामोश तैयारी। जब तुम वापस आओगे तो इतने बेहतर बन चुके होंगे कि जो तुम्हें छोड़ गया था वो खुद को चुपचाप कोने में बैठा पाएगा। लोग तुम्हारी मौजूदगी से डरेंगे और तुम्हारी गैर मौजूदगी से भी तड़पेंगे। बोनस हैबिट, खुद से हर दिन एक सवाल पूछो, मैं आज खुद को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट दे पाया? क्योंकि जब तक तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे, दुनिया तुम्हें सिर्फ वक्त गुजारने के लिए इस्तेमाल करेगी। अब सवाल उठता है, जब तुम खुद को इतना असाधारण बना लोगे तो क्या वो इंसान तुम्हारी इस नई पर्सनैलिटी से डर जाएगा या पछताएगा? और अगला सवाल इससे भी बड़ा है, अब इस नए तुमको देखकर उसके दिमाग में क्या चलने लगेगा? वो कैसे धीरे धीरे तुम्हारी कमी महसूस करने लगेगा, तुम्हारे बिना टूटने लगेगा? तीसरे अध्याय में जानेंगे डार्क साइकोलॉजी, पछतावे की आग कैसे लगानी है। चैप्टर 3, डार्क साइकोलॉजी, पछतावे की आग कैसे जलती है। वो तुम्हें छोड़कर चला गया था ये सोचकर कि तुम्हारे बिना वो ज्यादा खुश रहेगा, लेकिन अब वक्त है उसे यह एहसास कराने का कि वो तुम्हें खोकर सबसे बड़ी गलती कर बैठा। और ये सब होगा बिना कुछ कहे, सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी और असर से। चैप्टर 3, डार्क साइकोलॉजी, पछतावे की आग कैसे जलती है। पछतावा कोई सीधा इमोशन नहीं होता, ये अंदर ही अंदर इंसान को खा जाने वाली आग है जो धीरे धीरे, चुपचाप और बहुत गहराई से जलती है। लेकिन ये आग हर किसी के अंदर नहीं जलती। इसे जलाने के लिए तुम्हें कुछ खास मनोवैज्ञानिक चालें चलनी पड़ती हैं, बिना बोले, बिना कोई ड्रामा किए, बस साइलेंट स्ट्रेटजी से। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 1, अनरीचेबल प्रेजेंस। जब तक तुम सामने सस्ते में उपलब्ध हो तब तक तुम्हारी वैल्यू एक ऑप्शन जैसी रहती है, लेकिन जिस दिन तुम गायब होकर भी सबसे ज्यादा महसूस किए जाने लगो, उस दिन पछतावे की शुरुआत हो जाती है। जब कोई तुम्हें देखना चाहे लेकिन तुम कहीं ना मिलो, जब कोई तुम्हें कॉल करना चाहे लेकिन हिम्मत ना जुटा पाए, तब वो सोचता है ये इतना बदल कैसे गया। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 2, अप्रत्यक्ष प्रकाशन। उसके सामने खुद को दिखाने की जरूरत नहीं, बस इस तरह से उभरो कि तुम्हारी बातें, कामयाबी और प्रेजेंस किसी और के जरिए उसके कानों तक पहुंचे। जैसे
तुम्हारी फोटोज म्यूचुअल दोस्त की स्टोरी में दिखे, तुम्हारा नाम किसी सक्सेस स्टोरी में सुना जाए, तुम्हारी तारीफ किसी कॉमन ग्रुप में हो, ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंसान को अंदर से हिला देता है। क्योंकि जो चीज सीधे दिखती है वो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन जो दूसरों से सुनाई देती है वो अंदर तक लगती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 3, रिवर्स साइलेंस प्रेशर। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वो उम्मीद करता है कि तुम उसे किसी दिन मैसेज करोगे, कॉल करोगे या रीच आउट करोगे, लेकिन जब तुम कभी नहीं बोलते तब साइलेंस एक वेपन बन जाता है। हर दिन वो सोचता है क्या उसे फर्क नहीं पड़ा, और यही सवाल उसकी नींद उड़ा देता है। जब साइलेंस जवाब नहीं बनता तो इंसैनिटी शुरू होती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 4, मिरर इफेक्ट। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें तुम वही सब चीजें करने लगते हो जो कभी उसने तुम्हारे साथ की थी, लेकिन अब तुम ये सब अपने लिए कर रहे होते हो। वो तुम्हें इग्नोर करता था, अब तुम उसे पूरी तरह ब्लॉक नहीं करते, लेकिन कंप्लीटली नेग्लेक्ट करते हो। वो तुम्हारी अवेलेबिलिटी को ग्रांटेड लेता था, अब तुम इतने ऑक्यूपाइड हो कि कोई भी तुम्हें इजीली एक्सेस नहीं कर सकता। ये मिरर इफेक्ट उसके जहन में गिल्ट और पछतावे का जर भर देता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 5, लेट देम सी योर ग्लो बट नॉट फील इट। तुम्हें जो ग्लो अप मिला है उसका नजारा तो सबको दिखे, लेकिन उसका असर सिर्फ तुम्हारे नए सर्कल तक सीमित रहे। तुम अब दिखते तो और ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसे तुम्हारे पास आने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तुम अब कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उस कॉन्फिडेंस की गर्मी उसे दूर से ही झुलसाती है। यही वो फेज होता है जब इंसान अंदर से तिल तिल जलता है। पछतावे की आग वहीं से भड़कती है। एक कहानी जो तुम्हारे अंदर आग लगा देगी। एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, ये कहकर कि तुम बोरिंग हो, एम्बिशियस नहीं हो और मेरे लायक नहीं हो। वो टूटा लेकिन नहीं रुका। 6 महीने बाद वही लड़का एक स्टार्टअप का फाउंडर बना, एक पब्लिक इवेंट में गया और गेस करो, वही लड़की सामने बैठी थी ऑडियंस में। वो अपनी आंखें नीची नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में जलन नहीं, पछतावा था। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी, काश मैंने इसे उस वक्त समझा होता। अब सवाल उठता है, जब सामने वाला अंदर से पछता रहा हो तब तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? तुम कैसे बिना बदले उसका घमंड तोड़ सकते हो? चौथे अध्याय में जानेंगे फाइनल इम्पैक्ट। खुद को इस लेवल पर कैसे ले जाएं कि वो सिर्फ याद नहीं, रोए बिना चैन ना पाए। चैप्टर 4, फाइनल इम्पैक्ट। जब तुम्हारी मौजूदगी ही किसी को तोड़ दे। धोखा देने वाले को मारना नहीं है, उसे उसकी खुद की नजर में गिरा देना है। और ये तब होता है जब वो तुम्हारी वापसी का इंतजार करता है, लेकिन तुम अब कभी लौटते ही नहीं। खुद को उस लेवल पर कैसे ले जाएं कि वो सिर्फ याद नहीं, रोए बिना चैन ना पाए। अब तक तुमने वो साइलेंस सीखा जो किसी का चैन छीन सकता है। तुमने वो हैबिट्स अपनाई जो तुम्हें दूसरों की नजरों में अलग बनाती है। तुमने वो डार्क साइकोलॉजी भी समझी जो अंदर ही अंदर किसी को जला देती है। अब बारी है फाइनल इम्पैक्ट की। वो पल जब तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी उपस्थिति इतनी भारी हो जाती है कि जिसने कभी तुम्हें छोड़ दिया था अब वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता। स्टेप 1, अनबॉदर्ड पर्सोना। जब तुम्हारी खामोशी उसके कान फाड़े। एक समय था जब तुम्हें उसका जवाब चाहिए था, उसका ध्यान चाहिए था, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा कहता है, तू है कौन? तुम्हारे अंदर अब न शिकवा है न कोई उम्मीद, बस एक ऐसा ठंडा साइलेंट एटीट्यूड है जिसमें कोई कुछ कहे भी तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और यही वो वाइब है जो इंसान को भीतर से काट डालती है। स्टेप 2, हाई वैल्यू रूटीन। जब तुम्हारी दिनचर्या दूसरों को शर्मिंदा कर दे, तुम सुबह जल्दी उठते हो, जिम जाते हो, किताबें पढ़ते हो, स्किल्स सीखते हो, अपने फ्यूचर को सीरियस लेते हो। अब तुम अपने गोल्स के पीछे पागल हो और तुम्हारे अंदर एक किंग एनर्जी है। अब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी के मैसेज का इंतजार नहीं। तुम अब खुद को समय देते हो, इसलिए अब तुम्हारा समय लोगों के लिए अमूल्य बन गया है। स्टेप 3, लग्जरी ऑफ डिस्टेंस। जब तुम्हारी दूरियां किसी की कमजोरी बन जाएं, अब तुम किसी को ब्लॉक नहीं करते, ना ही इग्नोर करते हो, बस अवेलेबल नहीं होते। सामने वाला देखता है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। यह साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, जब कोई तुम्हें देखे लेकिन छू ना सके।
तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा लुक, तुम्हारी एटीट्यूड सब उसकी आंखों के सामने होता है, पर अब वो उसमें हिस्सा नहीं बन सकता। स्टेप 4, ऑरा ऑफ पावर। जब तुम्हारी वाइब ही सामने वाले को शर्मिंदा कर दे। अब तुम कमरे में आते हो और लोग खड़े हो जाते हैं। अब तुम बोलते कम हो और लोग सुनना ज्यादा चाहते हैं। अब तुम वही इंसान नहीं हो, तुम ब्रांड बन चुके हो। सामने वाला अब तुम्हें उस तरह नहीं देख पाता, क्योंकि अब तुम किसी के लिए सिर्फ इंसान नहीं रहे, तुम इम्पैक्ट बन गए हो। और ये इम्पैक्ट तब होता है जब कोई तुम्हें खोकर समझता है कि उसने किसे खोया। स्टेप 5, नो रिवेंज, जस्ट कोल्ड एलिगेंस। सबसे ज्यादा असर तब होता है जब तुम कुछ भी नहीं कहते, लेकिन सब कुछ बदल चुके होते हो। तुमने ना बदला लिया, ना वापस गए, ना सफाई दी। बस एक दिन वो तुम्हारी सक्सेस को देखता है, तुम्हारी तस्वीर को स्क्रॉल करता है और सोचता है, काश मैंने उसे समझा होता। और यही होता है फाइनल इम्पैक्ट, एक रियल स्टोरी जो तुम्हारे भीतर आग जला देगी। एक लड़की थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया ये कहकर कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वो लड़का टूटा, लेकिन उसने अपनी लड़ाई चुपचाप लड़ी। 4 साल बाद वो एक TEDx स्पीकर बना, उसे नेशनल अवार्ड मिला, उसका नाम हर जगह छाया हुआ था। और वो लड़की लिंक्डइन पर उसकी प्रोफाइल देखती रही, हर रोज छुपकर। वो लड़का आज भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी ने वो सब कह दिया जो कोई शब्द नहीं कह पाते। अब सवाल उठता है, जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब क्या उस इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए, या फिर वही उसे अपनी सबसे बड़ी सजा बनने देना चाहिए? 5वें अध्याय में जानेंगे। दूसरी सौंप या अंतिम अलविदा, जब वो वापस आना चाहे तो क्या करना चाहिए? चैप्टर 5, सेकंड चांस या फाइनल गुड बाय। जब वो वापस आना चाहे तब क्या करना चाहिए? कभी कभी इंसान लौट तो आता है, लेकिन वो वही इंसान नहीं होता, और ना ही तुम अब वही इंसान होते हो। चैप्टर 5, सेकंड चांस या फाइनल गुड बाय। जब वो लौटे तो जवाब क्या होना चाहिए? वो लौट कर आया है, जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, जिसने तुम्हें कमजोर समझा, जिसने तुम्हें छोड़कर जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया था। अब वो वापस आ रहा है, कभी एक मैसेज से, कभी स्टोरी देखकर, रिएक्शन भेजकर, कभी किसी म्यूचुअल के जरिए इनडायरेक्ट बातें करके। लेकिन अब सवाल है, क्या तुम वही बन जाओ जो पहले थे, या अब तुम उसे उसकी सबसे बड़ी भूल बना दोगे? स्टेप 1, वो क्यों लौट रहा है, इसकी वजह समझो। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या वो तुम्हें मिस कर रहा है या तुम्हारी वैल्यू देखकर डर गया है? क्योंकि अक्सर लोग हमें इसलिए नहीं चाहते कि हमसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें अब हमसे खतरा महसूस होता है। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, अब वो सब उसे चुभ रहा है। उसे लग रहा है कि कहीं तुम उसके बिना ज्यादा खुश ना हो जाओ, कहीं वो तुमसे पीछे ना छूट जाए। स्टेप 2, प्यार की भूख में खुद को दोबारा मत बेचो। तुम्हें शायद उसके लौटने पर दिल में थोड़ी खुशी महसूस हो, ये इंसानी है, लेकिन वही इंसान जो तुम्हारी सबसे गहरी चोट का कारण बना था, क्या तुम उसे फिर से वही मौका देना चाहोगे? याद रखो, जिसने एक बार तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझा, वो दोबारा मौका पाकर फिर वही करेगा। अगर तुम दोबारा उसी जगह पर गिरते हो जहां से उठे थे, तो तुमने खुद को माफ नहीं किया, तुमने खुद से बदला लिया है। स्टेप 3, जब वो माफ कर दो कहे तो ये करना, वो कहेगा गलती हो गई थी, वो कहेगी अब मैं समझ चुकी हूं, वो बोलेगा बस एक बार फिर से। उस वक्त तुम्हें बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहना है, अब मैं उस लेवल पर हूं जहां लोग मेरी जिंदगी में जगह नहीं बनाते, वो मेरी जिंदगी में क्वालिफाई करते हैं। नो आर्ग्यूमेंट, नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट एलिवेशन। स्टेप 4, सिर्फ उसकी वापसी को मत देखो, उसकी नीयत भी पढ़ो। देखो कि क्या वो वाकई बदला है, या सिर्फ तुम्हारा ग्लोब देखकर वो खुद को पीछे महसूस कर रहा है। अगर वो आज भी वही इंसान है जो तुम्हें तब समझ नहीं पाया था, तो वो आज भी तुम्हें सिर्फ चैलेंज समझ रहा है, ना कि चॉइस। चैलेंज के लिए लोग लौटते हैं, चॉइस के लिए लोग बदलते हैं। स्टेप 5, तुम्हारा जवाब उसकी सजा होना चाहिए, तुम्हारा साइलेंस नहीं। जब वो लौटे तो तुम उसे रिजेक्ट मत करो, बस उसे वहीं खड़ा छोड़ दो जहां उसने तुम्हें कभी बेसहारा छोड़ा था। जवाब मत दो, ब्लॉक मत करो, आर्ग्यूमेंट मत करो, बस
अनअवेलेबल हो जाओ, ताकि उसे एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक साल तक सिर्फ यही सवाल खाए, उसने जवाब क्यों नहीं दिया। एक सच्ची कहानी, दिल को चीरने वाली एक लड़की ने अपने एक्स को छोड़ा ये कहकर कि तू मेरे लायक नहीं। वो लड़का टूटा लेकिन रुका नहीं। 2 साल बाद वो इंटरनेशनल मॉडल बन गया। उसका नाम अखबारों में, वीडियोस में, ब्रांड्स में छा गया। लड़की ने उसे मैसेज किया, प्राउड ऑफ यू, ग्लेड टू सी योर ग्रोथ। उस लड़के ने सिर्फ एक चीज भेजी, ब्लैंक स्क्रीन पर लिखा एक वाक्य, तू मेरी गलती थी और मैं अपनी गलतियों को दोहराता नहीं। बस वही था फाइनल गुड बाय। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर वो फिर लौटे और तुम्हारा साइलेंस भी उसे तोड़ ना पाए, तो क्या आखिरी बार करने के लिए कभी फेस टू फेस बात करनी चाहिए, या उसे उसकी ही नजरों में गिरा देना ही आखिरी सबक है। चैप्टर 6 में जानेंगे द लास्ट ब्लो, जब उसकी नजरों में तुम लेजेंड बन जाओ और वो खुद से नफरत करने लगे। चैप्टर 6 फाइनल, द लास्ट ब्लो, जब तुम उसकी नजरों में लेजेंड बन जाओ और वो खुद से नफरत करने लगे। सबसे खतरनाक वार वो होता है जो दिखता नहीं, लेकिन सामने वाला उसे पूरी जिंदगी महसूस करता है। चैप्टर 6 द लास्ट ब्लो, जब तुम्हारा वजूद ही किसी की हार बन जाए। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसने वो खो दिया होता है जिसकी अहमियत उसे सबसे आखिर में समझ आती है। और जब समझ आती है तो ना वो माफी काम आती है, ना कोई वापसी, बस रह जाता है पछतावा और एक खामोश सा आत्मग्लानि का झर। स्टेप 1, द पावर ऑफ लेगेसी, जब तुम्हारा नाम उसकी कमजोरी बन जाए। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारा नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम अब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े क्या होता अगर बन चुके हो। तुम उसके लिए एक खोया हुआ अवसर हो जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अब उसकी नजरों में तुम सिर्फ इंसान नहीं, उसकी सबसे बड़ी चूक हो। स्टेप 2, हाईलाइट रियल वर्स रियलिटी चेक। वो तुम्हें इंस्टाग्राम पर देखता है, तुम्हारे ग्लो अप को, तुम्हारी ग्रोथ को, तुम्हारी स्माइल को, लेकिन वो नहीं जानता कि वो स्माइल किस दर्द से निकली है, कितनी रातें अकेले कटी हैं, कितनी बार खुद को उठाया है, कितनी बार उसका नाम दिमाग से हटाया है। अब तुम्हारी तस्वीरें उसकी स्क्रीन पर तो हैं, लेकिन तुम उसकी किस्मत से गायब हो चुके हो। और यही होता है द लास्ट ब्लो। स्टेप 3, हिज नाइटमेयर, जब तुम हर जगह दिखो लेकिन उसके पास ना हो। वो जहां भी जाए तुम्हारा नाम, तुम्हारी चर्चा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी सफलता, फ्रेंड्स की बातों में, सोशल मीडिया पर, लोगों के स्टेटस में, और सबसे ज्यादा उसके अपने ख्यालों में। तुम अब उसका सपना नहीं, उसका बुरा सपना बन चुके हो, क्योंकि वो जितना तुम्हें देखेगा उतना ही खुद से नफरत करेगा। स्टेप 4, तुम्हारा लेवल इतना ऊंचा हो जाए कि वो शर्म से झुक जाए। अब तुम्हारी आवाज, तुम्हारी चाल, तुम्हारा वजूद, सब कुछ ऐसा हो जाए कि सामने वाला अपनी औकात तक भूल जाए। जब कभी वो पास आए तो तुम्हें देखने की हिम्मत ना कर सके। वो तुमसे बात करना चाहे, लेकिन तुम्हारी चमक, तुम्हारा एटीट्यूड उसे कमजोर और हीन महसूस कराए। यह है सबसे बड़ी सजा, तुम्हें सामने देखना लेकिन तुम्हारा सामना करने की हिम्मत ना होना। स्टेप 5, लेजेंड बनो, रीबाउंड नहीं। वो अब चाहे तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हो, चाहे दिन रात स्टॉक कर रहा हो, चाहे हर फोटो पर रुका हुआ हो, लेकिन याद रखो, लेजेंड कभी वापसी नहीं करता, वो इतिहास बन जाता है। तुम्हें अब उसके लिए एक अधूरा अफसोस बन जाना है, जिसका नाम लेकर वो रोए, जिसके बारे में सोचे और खुद को कोसे कि काश मैंने उसे खोया ना होता। एक आखिरी कहानी, द लेजेंड कॉल्ड यू। एक लड़की ने एक लड़के को इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसे एम्बिशंस वाले लड़के बोरिंग लगते थे। वो लड़का चुपचाप गायब हो गया। 4 साल बाद वो टेड टॉक देता है। उसका स्टार्टअप 100 करोड़ का वैल्यूएशन पार करता है। लोग उसके साथ फोटो लेने की लाइन में खड़े रहते हैं। वो लड़की एक दिन स्टेज पर उसे देखती है, फूलों के साथ, तालियों के बीच, सबका हीरो बना खड़ा होता है। वो रोना चाहती है, माफी मांगना चाहती है, लेकिन अब उसे सिर्फ ये सुनाई देता है। अब सवाल उठता है, जब तुम लेजेंड बन जाते हो, तब क्या तुम्हें सब कुछ माफ करके पीसफुल क्लोजर दे देना चाहिए, या फिर उसे उसकी गिल्ट के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो कभी भूल ही ना पाए? अगर तुम इस सवाल का जवाब दिल से सुनना चाहते हो तो बोलो,
स्टोइक योद्धा, अब अगली वीडियो में क्लोजर का भी लेजेंड वाला तरीका बताओ। भाई अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, धोखा, नजरअंदाजी, अकेलापन, बेइज्जती, टूटना। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कितना दर्द है और कोई नहीं जानता क्योंकि तुम चुप रहते हो। लेकिन अब वक्त आ गया है भाई, उठ खड़े होने का, बदलने का, खुद को उस लेवल पर ले जाने का जहां से तुझे देखने की भी किसी की औकात ना हो। भाई मुझसे एक बात वादा कर, आज के बाद तू खुद को कभी कमजोर नहीं समझेगा। आज से तुझे कोई धोखा नहीं देगा। तू वो इंसान बनेगा जो ना रोएगा किसी के पीछे, ना झुकेगा किसी के सामने और ना रुकेगा किसी के धोखे से। भाई मैंने ये वीडियो तेरे लिए बनाई है, ना मुझे वायरल होना है, ना मुझे व्यूज चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। तेरा बदलना चाहिए, तेरा उठना चाहिए, तेरा जीतना चाहिए। बस अब तुझसे एक गुजारिश है, अगर तू सच में मेरे साथ है तो इस वीडियो को शेयर कर दे उन सब तक जिनका दिल टूटा है, उन तक जिनके अंदर आग है पर रास्ता नहीं, उन तक जो कुछ बनना चाहते हैं पर टूट चुके हैं। लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अगली वीडियो में जो आने वाला है ना, वो तुझे अंदर से इतना स्ट्रांग बना देगा कि पूरी दुनिया तुझे देखकर कहेगी ये इंसान पत्थर से बना है। जब तक स्टोइक योद्धा जिंदा है तू कभी अकेला नहीं पड़ेगा भाई। अब तू लिख ले दिल पर, धोखा देने वाले पछताएंगे और तू लेजेंड बन जाएगा। स्टोइक योद्धा तेरे अंदर की आग को आवाज देने आया है। अब दिखा दुनिया को तुझसे बड़ा कोई बदला नहीं। जय स्टोइक योद्धा।